आज विदिशा एसपी रोहित काशवानी ने बीमा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरबाई में गुरु कृपा मोटर द्वारा अपने दो पहिया नए वाहन बेचने के दौरान जो पहले बीमा किया गया उसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है। बताया गया कि 6 साल के दौरान 899 वाहन इस एजेंसी के माध्यम से बेचे गए थे, जिसमें दो व्यक्तियों की मौत के बाद जब उन्हें बीमा क्लेम नहीं मिला तब कोर्ट के निर्देश पर बजाज एलियांज बीमा कंपनी ने इसकी शिकायत विदिशा पुलिस में की। पुलिस ने जांच के दौरान ऐसे वाहनों की पहचान की जिनके बीमे तो हुए थे, लेकिन कंपनी से इस वास्तविक बीमा नहीं किया गया। गुरु कृपा मोटर के संचालक संतोष जैन और उनके एजेंट अमित चौबे द्वारा इन लोगों के फर्जी बीमा कागज सौंपे गए। संतोष जैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं बीती रात विदिशा से अमित चौबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में इसमें नहीं बताया नहीं करते हैं ऐसे कर चुके हैं। नहीं, इसमें एग्जैक्ट वो नहीं खोला, इसमें अपना डेटा इसमें 251 लोग महिलाओं को हमने ढूंढा है। 217 से अभी तक की होती जन आया 2023 तब ये पकड़ में आया। कब दर्ज हुआ था? 2021 में 432/21 इसमें 251 लोग महिलाओं को हमने ढूंढा है। 217 से अभी तक की होती 70 महिलाएं गई थी। 200 कितने आरोपी है, कितनी फर्जी पॉलिसी है और क्या पूरा रैकेट है क्या जिले में? एक ये थाना कोरबई क्षेत्र में एक फर्जी पॉलिसी के रैकेट का मामला सामने आया है। इसमें हमारे पास एक शिकायत आई थी बजाज एलियांज से कि उनके दो पॉलिसीज फर्जी पाई गई है। उनको कोर्ट ने 2 केसेस में क्लेम देने को बोला गया, किंतु वो पॉलिसीज फर्जी थी। हमने जब जांच की उनकी तो ये पता चला कि गुरु कृपा मोटर्स थाना कोरबई के अंतर्गत कुछ वाहन बिके थे। 2 वाहनों में ऐसा हुआ था कि जो व्यक्ति थे वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। केस हुआ, बाद में ये संज्ञान में आया कि ये पॉलिसीज फर्जी हैं। बजाज एलियांज की शिकायत के बाद हमने आरटीओ से भी उसका वेरीफाई कराया और उसके बाद जो गुरु कृपा मोटर्स के संचालक थे संतोष जैन, उनको हमने गिरफ्तार किया। उसके बाद हमने फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनके यहाँ 6 सालों में 899 वाहन जो बिके उन सब की पॉलिसीज की भी जांच शुरू की। नॉर्मली ये होता है कि पहली पॉलिसी जहां से आप 2 पहिया वाहन खरीदते हैं वहीं आपको करानी होती है इंश्योरेंस। तो जो भी धारक थे जिन्होंने भी वाहन खरीदे वो इंश्योरेंस इन्होंने कराया था सेलर के माध्यम से। इनमें हमने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां जैसे बजाज एलियांज और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इफको, टोक्यो, इनको हमने लिखा। तो बजाज एलियांज से हमारे पास जानकारी आई, उसमें 216 वाहनों की पॉलिसी बजाज एलियांज में हुई थी। इस गुरु कृपा मोटर्स के जो बिके थे उनमें एक एजेंट था अमित चौबे, इसके माध्यम से हुई थी। तो जब 216 पॉलिसीज की जब जानकारी है उनमें से 136 पॉलिसी जो है ये फर्जी निकली। इसमें हमने फिर जांच की और आरोपी जो एजेंट दूसरा आया अमित चौबे, उसको भी गिरफ्तार किया। उसने अपना आरोप भी स्वीकार किया। इसमें हम फर्दर साक्ष्य भी एकत्रित कर रहे हैं और अन्य पॉलिसीज की भी जो जानकारी आएगी वो उसके आधार पर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें हमारी थाना कोरबई की टीम ने एसडीओपी कोरबई के नेतृत्व में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि ये प्रकरण जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वाहन इंश्योरेंस सीधे सीधे वाहन धारक की या अन्य जो व्यक्ति हैं जिनका एक्सीडेंट हो सकता है उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो मैं सभी से ये अपील करता हूं कि अगर आप कोई भी वाहन लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को जरूर आप संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर जाके वेरीफाई जरूर करें कि वह सही है नहीं है, और गड़बड़ है तो तुरंत हमको उसकी सूचना दें और हम आगे एक इनिशिएटिव चला के अन्य जो दुकान हैं उनकी पॉलिसीज की भी हम जांच करें।